हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम मेटल मशीनिंग देखेंगे और उसके साथ उसके पैरामीटर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल मशीनिंग को हम लोग मेटल कटिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले चलिए मेटल मशीनिंग के डेफिनेशन को देखते हैं। मेटल मशीनिंग क्या होता है? मेटल मशीनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वर्कपीस से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं। जो अनवांटेड मटेरियल रिमूव होता है वो चिप्स के फॉर्म में रिमूव होता है। तो मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है जिसका डाया दिया हुआ है, इसका डाया 50 है। बट जो हमको फाइनल डाया चाहिए किसी सर्कुलर वर्कपीस का, वो हमें 42 चाहिए। दैट मीन्स 42 का मतलब हमें ऊपर से 4 और यहां से 4 इसके पेरीफेरी से टोटल 4 हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। 4 अगर एक तरफ से हम रिड्यूस करेंगे तो बाय द हेल्प ऑफ टर्निंग ऑपरेशन टोटल हमारा 8 रिड्यूस हो जाएगा। तो जो फाइनल हमको आउटपुट मिलेगा, वो ये मिलेगा। दिस विल बी आवर फाइनल आउटपुट। ये हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा जिसका डाया 42 हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग देख रहे हैं, ये चिप्स के फॉर्म में रिमूव होगा। दिस विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। तो मेटल मशीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है या मशीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी वर्कपीस से अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करते हैं चिप्स के फॉर्म में। अगर वर्कपीस हमारा मेटल है तो जो हमारा मशीनिंग प्रोसेस है उसे हम लोग मेटल कटिंग कहेंगे। अगर वर्कपीस हमारा मेटल है तो जो मशीनिंग होगी उसे हम लोग मेटल कटिंग बोलेंगे या मेटल मशीनिंग बोलेंगे। मेटल मशीनिंग। अदर देन मेटल है कोई भी मटेरियल हमारा, तो उसे हम लोग नॉर्मली मशीनिंग बोलेंगे। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे मशीनिंग का या मेटल कटिंग का, वो ये है कि जो हमारा वर्कपीस है, जब इस पे फाइनली हम वर्क परफॉर्म करते हैं तो जो रिमूव्ड मटेरियल होता है या जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो चिप्स के फॉर्म में रिमूव होता है। ये चिप्स के फॉर्म में रिमूव होता है। यही एक इसका ड्रॉबैक है। अब चलिए बात करते हैं मेटल कटिंग या मशीनिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली मशीनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। वन इज कन्वेंशनल मशीनिंग एंड सेकेंड इज नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। जो हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग होता है, इसमें जो हमारा टूल होता है वो वर्कपीस को टच करता है, वर्कपीस के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और मटेरियल रिमूव होता है। इसमें कन्वेंशनल मशीनिंग में टूल टचेस द वर्कपीस। लेकिन नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में हमारा टूल वर्कपीस को टच नहीं करता है। बाय द हेल्प ऑफ सम मीडियम वो मटेरियल को रिमूव करता है। टूल डू नॉट टच द वर्कपीस। यहां पे किसी मीडियम की सहायता से, अगर वाटर जेट मशीनिंग है तो वाटर एक मीडियम हो जाएगा जिसकी सहायता से हम लोग मशीनिंग करेंगे। एब्रेसिव जेट मशीनिंग है तो उसमें एब्रेसिव मटेरियल्स हो जाएंगे जिसकी सहायता से हम मशीनिंग करेंगे। अब चलिए एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल मशीनिंग में जैसे हमारे लेथ मशीन्स आ जाते हैं, शेपर मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन। तो इन मशीन्स की सहायता से जो मशीनिंग होती है वो कन्वेंशनल मशीनिंग के अंतर्गत आती है। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग वो मशीनिंग होती है, एडवांस मशीनिंग होती है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, जिसमें अगर एग्जांपल्स देखें हम लोग तो वाटर जेट मशीनिंग WJM, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग USM। इस टाइप से बहुत सारी मशीनिंग प्रोसेसेस होती हैं। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग।
सो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में जो हमारा टूल होता है वो वर्कपीस को टच नहीं करता है एंड बाय द हेल्प ऑफ सम मीडियम मटेरियल को रिमूव किया जाता है। मेटल मशीनिंग को टूल्स के आधार पे भी डिवाइड किया जाता है। जैसे कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं, जिसमें एक टिप होता है जिसकी सहायता से मटेरियल रिमूव होता है। और हमारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स भी होते हैं। जैसे हम लोग लेथ मशीन में टर्निंग ऑपरेशन वगैरह के लिए जो हम लोग टूल यूज करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। शेपर में भी जो टूल हम लोग यूज करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। लेकिन मिलिंग में मिलिंग कटर यूज करते हैं और ड्रिलिंग में भी हम लोग जो ड्रिल बिट यूज करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं होता है, वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ड्रिलिंग में डबल पॉइंट कटिंग टूल होता है और मिलिंग में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टूल भी हम लोग मेटल मशीनिंग को डिवाइड करते हैं। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं मेटल मशीनिंग में, पैरामीटर्स। वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे हम लोग मेटल मशीनिंग करते हैं या मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा आ जाता है, अगर पैरामीटर्स की बात करें तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा होता है मशीन सिलेक्टेड, कि किस प्रकार की मशीन को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। मशीन सिलेक्टेड, अगर हमें प्लेन टर्निंग करनी है, टेपर टर्निंग करनी है, या हमें टेपर टर्निंग के साथ साथ अगर हमें मान लीजिए बोरिंग करनी है, या हमें स्टेप टर्निंग करनी है, नर्लिंग करनी है, तो ये सारे ऑपरेशंस, बोरिंग को अगर हटा दें तो ये सारे ऑपरेशंस हम लोग लेथ मशीन पे कर सकते हैं। तो मशीन सिलेक्टेड में हम लोग लेथ मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ड्रिल करना है, होल करना है किसी वर्क पीस में, तो हम लोग ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें सरफेस क्लीन करना है किसी वर्क पीस का तो हम लोग ग्राइंडिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मशीन सिलेक्टेड में हम लोग बहुत सारी मशीन्स को यूज कर सकते हैं, जैसे लेथ मशीन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, शेपर मशीन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, लाइक दैट। तो एक पैरामीटर हमारा मशीन सिलेक्टेड होता है। इसके बाद सेकंड पैरामीटर है हमारा टूल सिलेक्टेड। जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसमें किस प्रकार के टूल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो टूल सिलेक्टेड में बेसिकली हम लोग टूल के मटेरियल को देखते हैं कि किस प्रकार का मटेरियल है टूल का। उसके साथ हम लोग टूल के एंगल्स को चेक करते हैं, उसके नोज रेडियस को चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग टूल के टेक्सचर को और कंडीशन को देखते हैं कि उसका कंडीशन कैसा है, हार्डेंड है, और उसके टेक्सचर को हम लोग देखते हैं टूल सिलेक्टेड में। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो वर्कपीस का आता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज वर्कपीस। जब भी हम लोग मेटल कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा टूल मटेरियल होगा वो वर्कपीस से हार्डर मटेरियल होगा, वर्कपीस से स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा, तभी वो वर्कपीस को आसानी से कम पावर कंज्यूम करके कट कर सकता है। तो वर्कपीस में भी हम लोग मटेरियल को देखते हैं कि वर्कपीस का मटेरियल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है वर्कपीस का, बीसीसी है, एफसीसी है, एचसीपी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इस प्रकार से हम लोग इसके मटेरियल्स को चेक करते हैं। साथ ही हम लोग प्योरिटी ऑफ मटेरियल देखते हैं कि जो हमारा वर्कपीस है वो कैसा है, एलॉय तो नहीं है या कहीं वो मेटल तो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग वर्कपीस को चेक करते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है मेटल मशीनिंग में वो होता है कटिंग पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर इज कटिंग पैरामीटर। कटिंग पैरामीटर में हम लोग स्पीड देखते हैं, जो हमारा कटिंग टूल होता है उसकी किस स्पीड से उसे हम लोग मूव कराएंगे। उसके बाद उसकी फीड चेक करते हैं हम लोग, कितना फीड होगा, दैट मीन्स mm पर रिवोल्यूशन। जो हमारा वर्कपीस है वो रोटेट करता है तो कितना हम लोग फीड देंगे, कितना हम लोग फीड देंगे पर रिवोल्यूशन में उसको। तो कटिंग पैरामीटर्स में स्पीड हो गया, फीड हो गया, डेप्थ ऑफ कट, कितना हमें डेप्थ ऑफ कट देना है। जैसे ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो हमारा वर्कपीस है उसका डाया 50 है, लेकिन हमें जो फाइनल डाया चाहिए वो 42 चाहिए। तो डेप्थ ऑफ कट हम लोग 4 देंगे। तो डेप्थ ऑफ कट हम लोग कितना देंगे, 4 देंगे। तो 4 डेप्थ ऑफ कट देंगे तो फाइनली हमारा जो डाया प्राप्त होगा आफ्टर मशीनिंग वो हमको 42 का प्राप्त हो जाएगा। तो डेप्थ ऑफ कट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन कटिंग पैरामीटर्स। उसके साथ साथ जब हम लोग कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ काफी हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट होने के कारण वहाँ पे हमें कटिंग फ्लूइड्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कटिंग पैरामीटर्स में कटिंग फ्लूइड्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जो लास्ट पैरामीटर होता है वो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं।
तो लास्ट एंड फिफ्थ पैरामीटर इज वर्क होल्डिंग डिवाइसेस वी कैन से वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस का मतलब होता है जब हम अपने वर्कपीस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वर्कपीस का अटैचमेंट होता है, वर्कपीस को फिक्स किया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसे ही हम लोग वर्क होल्डिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में नॉर्मली लेथ मशीन में हम लोग चक का इस्तेमाल करते हैं। चक में जैसे 3 जॉ चक 4 जॉ चक होता है, उसमें हम लोग अपने वर्कपीस को फिक्स करते हैं। उसके बाद मशीन को ऑन करने के बाद जब ये रोटेशन इसमें स्टार्ट हो जाता है वर्कपीस में, तब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में बेसिकली आपका चक आ जाएगा, जिग्स एंड फिक्सचर्स आ जाएंगे और कॉलेट्स आ जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मेटल मशीनिंग का डेफिनेशन देखा, किस आधार पे मेटल मशीनिंग को या मेटल कटिंग को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, उसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे, डेफिनेशन को समझा। उसके बाद हम लोगों ने पैरामीटर्स देखे कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे हम लोग मेटल मशीनिंग करते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। थैंक यू।